हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शादाब खान। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ फ्रॉम साइंस स्टडी ग्रुप से, जिसका नाम है लॉजिक। स्टूडेंट्स, हम लोग लॉजिक के एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ही साथ साथ में बताते हुए चला था कि टोटोलॉजी किसको बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन किसको बोलते हैं और कॉन्टीजेंसी किसको बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा एक्सरसाइज 1.2 लॉजिक का पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपका शॉर्टकट्स की फिर से मैं आपको एक बार फिर से यही 3 टाइम से मैं 3 वीडियो से आज के वीडियो को लेकर मैं 3 वीडियो से आपको ट्रिक लिखाते हुए चल रहा था कि आपको ट्रिक भी याद हो जाए। ट्रिक में स्टूडेंट्स आज मैं 2-3 चीज़ नया ऐड किया हूँ। टोटोलॉजी ऐड किया हूँ। टोटोलॉजी मीन्स स्टूडेंट लास्ट कॉलम में आपको अगर पूरा ओवरऑल टी आता है डेट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। अगर पूरे लास्ट कॉलम में ओवरऑल एफ आता है डेट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। अगर लास्ट कॉलम में पूरा मिक्सअप आता है, मिक्सअप मीन्स अगर एक भी एफ आ गया या एक भी टी आता है वो कॉलम के अंदर, दैट इज कॉल्ड मिक्सअप और दैट्स कॉल्ड इज कॉल्ड द कॉन्टीजेंसी। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सिलेबस को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि पहले कंस्ट्रक्शन को कैसे किया जाता है और ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसका प्रूफ करने का जो मेथड क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोग देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोग प्रूफ कैसा करते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से और प्रूफ का अच्छी तरह से आ गया होगा आपको, तो इसमें भी सेम ही केस करने का आपको कंस्ट्रक्शन ही बोल सकते हैं हम लोग कि कंस्ट्रक्शन ही कर रहे हैं हम लोग ट्रूथ टेबल का। लेकिन बस लास्ट कॉलम में देखना है अपने को कि लास्ट कॉलम के अंदर मिक्सअप है या फिर ओवरऑल टी आ रहा है या फिर ओवरऑल एफ आ रहा है। अगर ओवरऑल टी आ रहा है दैट इज कॉल्ड टोटोलॉजी, ओवरऑल एफ आ रहा है दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर वो मिक्सअप आ रहा है, मिक्सअप मींस या तो एक एफ हो या तो एक टी हो या तो पूरा एफ और एक टी हो या फिर कैसा भी हो, मतलब वो मिक्सअप हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्टीजेंसी। ठीक है, ये 3 चीज आपको याद रखने का क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन कैसा पूछेगा आपको एग्जाम के अंदर, एग्जामिन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी और अ कॉन्ट्राडिक्शन और अ कॉन्टीजेंसी। आपको क्वेश्चन दिएगा और बोल सकते हैं आपको फाइंड आउट द टोटोलॉजी मीन्स वहां पे क्या बोल सकते हैं, फाइंड आउट द टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टीजेंसी। क्योंकि वहां पे एग्जाम में आपको बताएगा नहीं कि ये कौन सा चीज है, आपको खुद सॉल्व करके लाना है और ये बहुत ध्यान से करना पड़ता है स्टूडेंट, क्योंकि एक गलती की वजह से वहां पे मिक्सअप भी आ सकता है, एक गलती की वजह से वहां पे चेंजेस सिर्फ 2 भी आ सकता है, पूरा मिक्सअप रहेगा। इनकेस टी और ट्रू की वजह से भी गलतियां होती है। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले से ही मैं टेबल बना चुका हूँ। ये टेबल बनाने का रीजन आपको पता ही होगा कैसे बनाने का, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि आपको स्टेटमेंट सबसे पहले चेक करना है कितने टाइप का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 3 टाइप के, ये मेरा पहला वीडियो के अंदर मैं आपको लॉजिक के पहले वीडियो के अंदर आपको पूरी तरह से समझा चुका हूँ कि स्टेटमेंट 3 टाइप के हैं, डेट इज पी क्यू आर। यहाँ पे कितने टाइप के स्टेटमेंट है, 2 टाइप के। जब 2 टाइप के स्टेटमेंट है तो जो कॉलम है, जो अपना रो और कॉलम है वो 4 टाइप का ही बनने वाला है। सॉरी, कॉलम में नहीं, रो की बात करूंगा। रो जो है 4 का ही बनेगा, 1 2 3 4। लेकिन जब स्टेटमेंट आर भी जुड़ जाएगा, मीन्स पी क्यू आर भी जुड़ रहा है, तो वह रो 1 2 3 4 के साथ 4 और ऐड हो जाता है, डेट इज कॉल्ड 8 रो बोलते हैं हम लोग। कॉलम तो क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन अगर बड़ा हुआ तो कॉलम उसी हिसाब से इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले यहाँ 2 टाइप का हम लोग का स्टेटमेंट देखे, पी और क्यू। पी और क्यू का मैं 2 बार लिख चुका। ओके, यहाँ पे उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिंगल स्टेटमेंट के पास निगेशन की कोई वैल्यू है कि नहीं। सिंगल स्टेटमेंट यहाँ पे अदरवाइज कोई किसी के पास भी निगेशन नहीं है तो हमको उसको निगलेक्ट कर देने का है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या बोले थे, बात क्या किए थे हम लोग कि जब भी इसको कंस्ट्रक्शन करने का तो लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे पहला ब्रैकेट ये दोनों के बीच में, तो मैं ये पी एंड क्यू सॉल्व किया। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, क्यू और पी हुआ। फिर ये दोनों ब्रैकेट के बीच में एक लॉजिकल कनेक्टिविटी इज यूज्ड, डेट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको, डेट इज कॉल्ड, इसको एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कंडीशनल भी बोलते हैं। ठीक है, P एंड Q और Q और P के बीच में एक कंडीशनल की साइन लगी हुई है। अब यही टेबल आपको बना, तो ये टेबल के लास्ट कॉलम के अंदर आपको जो भी रहेगा वो बताना रहेगा कि टोटोलॉजी है या फिर कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर 100% तीनों में से तो एक आएगा ही आएगा। सेम ये दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग दोनों साथ में देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए पहला क्या है, पहला कितने टाइप के स्टेटमेंट है, 2 टाइप के स्टेटमेंट है, पी और क्यू टाइप का स्टेटमेंट है। ठीक है, आर नहीं है इसके अंदर, मीन्स ये जो रो बनने वाला है वो 4 टाइप का रो बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 3 ही रो बनाया यहाँ पे, लेकिन कितना रो बनेगा, 4 रो बनने वाले हैं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे पी क्यू 2 टाइप का स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद निगेशन देखेंगे, सिंगल स्टेटमेंट के पास है क्या निगेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी के पास सिंगल स्टेटमेंट के पास निगेशन है तो वो 3rd कॉलम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंगल स्टेटमेंट के निगेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर लेफ्ट टू राइट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट टू राइट ब्रैकेट किसके बीच में है,
पी कंडीशनल क्यू के बीच में, ओके। फिर दूसरा ब्रैकेट देखेंगे निगेशन पी और क्यू के बीच में। उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद एक कनेक्टिविटी यूज हुई, दैट इज कॉल्ड बाय कंडीशनल की साइन, बाय कंडीशनल जो बना, और यही के बीच में अपने को बताने का है कि ये किस टाइप का, मतलब टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर कॉन्टीजेंसी है, ठीक है। तो हम लोग ये देख चुके हैं। अभी सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, ध्यान दो जरा, क्या करते थे, 2 बार टी लिखते थे, 2 बार एफ लिखते थे, ठीक है। फिर क्या लिखते थे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, यहां तक लिखे अभी हम लोग। उसके बाद पी एंड क्यू की बात करेंगे। पी एंड क्यू में बार बार बताते हुए चल रहा हूं कि सिर्फ ट्रू 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 होता है, रिमेनिंग सब फॉल्स होते हैं। तो ट्रू फॉल्स 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 हो गया, ओके। अब क्यू और पी मीन्स ये दोनों के बीच में, लेकिन स्टार्ट कहां से करना, यहां से करने का, ये ध्यान रखने का अपने को। स्टार्ट अभी से हैबिट बनेगी तो ही आप कंडीशनल के अंदर जितने भी चीजें हैं वो आपको बताना मस्ट रहेगा, वो आपको बताने में इजी जाएगा। तो क्यू और पी के बीच में बात करें तो क्यू और पी में क्या रहेगा, एफ और एफ रहता है, बाकी सब फॉल्स रहता है, सॉरी एफ और एफ फॉल्स रहता है, बाकी सब ट्रू रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में बात करेंगे अभी, तो ये भी ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, और एफ और एफ क्या है, फॉल्स है। अभी ध्यान दीजिए, ये दोनों के बीच में बात हो रही है, कौन से साइन की बात हो रही है, कंडीशनल साइन की, ये कंडीशनल, देखिए जरा ध्यान से। तो कंडीशनल में क्या है कि ट्रू फॉल्स फॉल्स है, रिमेनिंग सब ट्रू है। तो ध्यान दीजिए जरा, अब यहां से यहां चालू हो रहा है, यहां से यहां नहीं चालू हो रहा है, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कंडीशनल के अंदर। तो ट्रू 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 हो रहा है, फॉल्स ट्रू भी ट्रू हो रहा है, फॉल्स ट्रू ट्रू हो रहा है, फॉल्स फॉल्स ट्रू हो रहा है, क्योंकि यहाँ फॉल्स फॉल्स भी ट्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा क्या बोल सकते हैं हम लोग, फिर ये आपको लास्ट चीज लिखना जरूरी है स्टूडेंट, कि लास्ट कॉलम हैज टोटली एफ, टोटली सॉरी एफ नहीं टी, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज, दैट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, क्योंकि यहां पे बोला है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न को बताने का, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज टोटोलॉजी। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज टोटोलॉजी। समझ में आया स्टूडेंट्स, यही आपको बताना जरूरी है कि ये टोटोलॉजी की क्या है, ये एग्जाम में एग्जामिनर को आपको बताना जरूरी है कि ये टोटोलॉजी है, ठीक है। यहाँ पे टोटोलॉजी कैसे पता चला कि लास्ट कॉलम में जो है पूरी तरह से टी था, इन केस अगर ये टी की जगह एफ आता तो क्या बोलते हैं उसको, कंटीजेंसी, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलेंगे अभी हम लोग, पी और क्यू के 2 बार ट्रू। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे पी में भी 2 बार टी लिखेंगे आप और 2 बार एफ लिखेंगे। उसके बाद ट्रू फॉल्स अल्टरनेट आपको लिखने का, मैं बार बार बताते हुए चला हूँ। फिर निगेशन पी चेंजेस करने का, ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फिर ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फिर फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, फिर फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट्स पी क्यू और पी निगेशन पे आप लोग देख चुके हैं। अभी पी कंडीशनल क्यू, ये दोनों के बीच में बात होगी, कंडीशनल की साइन ट्रू 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 होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू होने वाले हैं, ओके। यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स फॉल्स होने वाला, बाकी सब ट्रू ही होने वाले हैं। फिर निगेशन पी और क्यू की बात करेंगे, निगेशन पी और क्यू मीन्स यहाँ पे ध्यान दीजिए ये दोनों के बीच में बात हो रही है। तो ये दोनों के बीच में जो बात हो रही है कौन से साइन से यूज हो रही है, यहाँ पे और की साइन यूज हो रही है। तो और की साइन में हमेशा याद रखने का है कि फॉल्स और फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स होता है, ओके। तो यहाँ पे किसके किसके बीच में बात हो रही है, इसके और इसके बीच में, मतलब तीसरे कॉलम और दूसरे कॉलम के बीच में बात हो रही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि फॉल्स 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 होता है, बाकी सब ट्रू होता है। तो यहाँ फॉल्स 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 ट्रू क्या है, यहाँ पे फॉल्स ट्रू ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स 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 है, यहाँ पे ट्रू 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 है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू है, क्योंकि फॉल्स 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 होता है, बाकी सब ट्रू होता है। अभी ध्यान दीजिए लास्ट कॉलम में बात करेंगे, किसके किसके बीच में बात हो रही है, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5 के बीच में बात हो रही है, लेकिन कौन से कनेक्टिविटीज के बीच में, बाय कंडीशनल, दैट इज यहाँ पे ट्रिक के अंदर हम लोग जो चौथा हम लोग ट्रिक यूज कर रहे हैं वो ध्यान दीजिए, टी बाय कंडीशनल टी इज इक्वल टू टी, एफ बाय कंडीशनल एफ इज इक्वल टू टी, रिमेनिंग सब फॉल्स आने वाले हैं। तो ये दोनों के बीच में ट्रू एंड ट्रू क्या हो गया, ट्रू हो गया। एंड जो बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं एंड इसकी बात में नहीं, मैं 2 स्टेटमेंट के बीच की बात कर रहा हूँ। फॉल्स और फॉल्स क्या हो गया, ध्यान दीजिए, फॉल्स एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो अभी देखिए ये क्या बता रहा है, लास्ट कॉलम में भी पूरी तरह टी आ रहा है, तो लास्ट कॉलम में यहाँ पे भी पूरी तरह टी आता है। तो क्या बोल रहे थे हम लोग, टोटोलॉजी। तो यहाँ पे भी सेम चीज लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, लास्ट कॉलम हैज टोटली टी, that statement is called as, that statement is called as tautology, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड हो सकूं।
तो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर 3 इसके वास्ते यहाँ पे लेके आऊँ ताकि मेरा कॉलम का जो अरेंजमेंट है थोड़ा बेहतर हो सके इसके मुकाबले में लेफ्ट साइड के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जरा स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। निगेशन जो पूरे ब्रैकेट का निगेशन है, निगेशन P एंड निगेशन Q, फिर होल ब्रैकेट क्लोज, फिर और के साइन के साथ Q, ठीक है। तो P और Q दो टाइप का स्टेटमेंट है, Q P Q ही दिया, R नहीं दिया इसके अंदर, मीन्स P और Q। उसके बाद निगेशन का देख रहा हूँ, निगेशन P दिया, निगेशन Q दिया है। फिर उसके बाद ओवरऑल निगेशन यहाँ पे दिया हुआ स्टूडेंट, लेकिन ओवरऑल निगेशन बाहर दिया, उससे पहले ब्रैकेट यूज करेंगे छोटा वाला, स्मॉल ब्रैकेट यूज किया इसके स्टेटमेंट में। फिर ये निगेशन जो भी इसका आया होगा वैल्यू वो अपोजिट हो जाएगी निगेशन के साथ। फिर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, फिर मैंने यहाँ पे कॉलम मेरा थोड़ा बड़ा बन जा रहा है, लेकिन ये कॉलम मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। क्यों लिखूंगा? क्योंकि स्टूडेंट मैं ये आपका रब नहीं करना चाह रहा हूँ, ये मैं जो एरेज नहीं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको बार बार रिवाइज करो। स्टूडेंट मेरे को तो याद है, मेरे को कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इसको मैं इसके वास्ते ही बार बार लिखते हुए चल रहा हूँ ताकि हर कॉलम को जब भी मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपको नोट कराते रहते हो कि ये चीज़ का ये, तो आके आपको बार बार रिपीट होता रहे और याद होता रहे, मेमोराइज होता रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम लोग कंप्लीट करते हैं। P Q निगेशन P निगेशन Q, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। P जैसा है उसका उल्टा निगेशन P रहेगा, Q जो है उसका उल्टा निगेशन Q रहेगा। अब ध्यान दीजिए, निगेशन P और निगेशन Q के बीच में एक लॉजिकल कनेक्टिविटी से कौन सी यूज हो रही है? और की, सॉरी एंड की। तो एंड की में क्या है? T एंड T इज इक्वल टू क्या है? T, बाकी रिमेनिंग सब फॉल्स है। तो यहाँ पे फॉल्स रहने वाला, ये भी स्टेटमेंट जो है फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये ट्रू होने वाला, क्योंकि एंड की साइन है, ट्रू 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 रहता है, बाकी सब फॉल्स रहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो भी यहाँ पे निगेशन, जो भी ये वैल्यू मिली स्टेटमेंट, उसका निगेशन करने का, मीन्स यहाँ पे फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ट्रू, यहाँ पे फॉल्स है तो ट्रू, और ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ओके। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये वाली तो वैल्यू पूरी पूरी ये वैल्यू है, लेकिन इसके बीच में कौन सी साइन है? और Q की साइन है, मीन्स ये वाला यहाँ पे लेके, और कौन सी बीच में बात हो रही है? इसके और इसके बीच में बात हो रही है, मीन्स कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 2 के कॉलम के बीच में बात हो रही है, कौन से साइन के साथ? और के साइन के साथ। और में क्या रहता है? F, और F इज इक्वल टू फॉल्स, बाकी रिमेनिंग सब ट्रू रहने वाले हैं। तो देखिए जरा, इसके बीच में ये ट्रू है, ये क्या है? फॉल्स है। कि ट्रू है स्टूडेंट? ट्रू ही रहने वाला, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स भी ट्रू ही होता है रिमेनिंग, ये ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे क्या है? ट्रू 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 है, फॉल्स 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 है। आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे 3 बार ट्रू ट्रू तो है, लेकिन एक फॉल्स है, तो क्या है यहाँ पे? क्या है? टोटली मिक्सअप। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? टोटली मिक्सअप, मिक्सअप लिखने का, आपको मिक्सअप लिखने का, ठीक है। फिर क्या लिखे? दैट टाइप स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग? दैट टाइप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स? कॉन्टीजेंसी। समझ में आया? दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कॉन्टीजेंसी, ओके। यहाँ पे दैट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट कॉन्टीजेंसी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया? ध्यान दीजिए स्टूडेंट, P कंडीशनल Q ब्रैकेट क्लोज, उसके ऊपर फिर क्या है उसका? एंड Q, मतलब ये P और Q के साथ जो कनेक्टिविटी जो जुड़ी है कौन सी जुड़ी है? एंड। फिर ये ब्रैकेट क्लोज होता है, फिर कंडीशनल P के साथ लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, अभी कैसे कॉलम कितना बनाने का ये आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ। कितने टाइप का स्टेटमेंट में ध्यान दो, कितने टाइप का? 2 टाइप का। तो P और Q, कहीं निगेशन है क्या? अगर कहीं है तो सिंगल स्टेटमेंट के पास निगेशन है कि नहीं वो देखने का आपको। तो वो देखने के बाद फिर ये यूज करेंगे, P निगेशन के यूज किए हम लोग, तो निगेशन है नहीं, तो फिर क्या यूज करेंगे? P कंडीशनल Q यूज किए, उसके बाद P कंडीशनल Q एंड की साइन के साथ Q यूज किए, उसके बाद कंडीशनल P जो भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, अभी क्या करेंगे? P कंडीशनल की, P कंडीशनल P में क्या है कि ट्रू फॉल्स फॉल्स है, रिमेनिंग सब ट्रू है। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स रिमेनिंग सब ट्रू होने वाले, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया? अभी P कंडीशनल की ये दिया है और इसके बीच में एंड के साइन है, तो एंड में क्या है? सिर्फ ट्रू 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 है, बाकी सब फॉल्स है। ट्रू 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 है, बाकी सब फॉल्स है। स्टूडेंट ध्यान दो जरा कि ट्रू 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 है, बाकी सब फॉल्स है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होने वाला है? ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ, लेकिन कंडीशनल किसके साथ है? इसके साथ। अब यहाँ पे ये जरूरी याद रखना जरूरी है कि पहले ये है कि पहले ये है। तो पहले फर्स्ट है, फर्स्ट कौन है? फर्स्ट ये है, मीन्स ये फर्स्ट है। तो कंडीशनल के अंदर क्या है कि ट्रू फॉल्स फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है, ओके। तो ट्रू 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 है, यहाँ पे फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्या है? फॉल्स है, और फॉल्स फॉल्स ये भी ट्रू है। देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, रिमेनिंग ट्रू। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? द लास्ट कॉलम इज टोटली मिक्सअप। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग? द लास्ट कॉलम इज टोटली मिक्सड अप, ओके। फिर क्या लिखेंगे? दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे? कॉन्टीजेंसी। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज कॉन्टीजेंसी, ये भी लिखेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पी कंडीशनल क्यू ब्रैकेट क्लोज एंड निगेशन क्यू ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज कंडीशनल निगेशन पी। स्टूडेंट्स के अंदर जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे पी क्यू दो ही टाइप का स्टेटमेंट है, लेकिन निगेशन जो है सिंगल स्टेटमेंट के पास पी के पास भी है, क्यू के पास भी है। पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू। उसके बाद लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पहले स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, पी कंडीशनल क्यू। स्मॉल ब्रैकेट होने के बाद ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट है भी नहीं, इधर भी कहीं स्मॉल ब्रैकेट नहीं है, तो ये वाला जब यूज करेंगे तो इसको अभी हम लोग एक स्टेटमेंट मानेंगे, ये स्टेटमेंट, और यहाँ पे ये निगेशन क्यू हम लोग पहले से लिख चुके हैं, तो ये एक स्टेटमेंट ये एक स्टेटमेंट के बीच में कनेक्टिविटीज है, डेट इज कॉल्ड एंड कनेक्टिविटीज। ओके, तो ये यूज किए। उसके बाद ये अभी सिंगल स्टेटमेंट इसको मानेंगे और इसको एक सिंगल स्टेटमेंट मानेंगे, इसको और इसके बीच में एक कनेक्टिविटीज यूज हुई है, डेट इज कॉल्ड कंडीशनल। ओके, आप ध्यान दीजिए, हम सब ये लिख चुके कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए 7 कॉलम के अंदर ये 4 चीज मैं लिख चुका, क्योंकि ये हम लोग ऑलमोस्ट पूरे तरह से मेमोराइज हो गए, पूरी तरह से याद कर चुके हैं। अभी पी कंडीशनल क्यू की बात करेंगे। मींस पी कंडीशनल क्यू में क्या है कि सिर्फ ट्रू फॉल्स फॉल्स रिमेनिंग सब ट्रू है। ध्यान दीजिए, अभी तो ट्रू फॉल्स फॉल्स बाकी सब ट्रू होने वाले हैं। ओके, ध्यान दो जरा, अभी इसके और इसके बीच में बात होगी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, इसके और इसके बीच में बात हो रही है, इसको पी मानेंगे, इसको क्यू मानेंगे। पी और क्यू के बीच में कौन सी कनेक्टिविटीज है, एंड की। एंड में क्या है कि ट्रू एंड ट्रू सिर्फ ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट जरा, एंड के बीच में ट्रू एंड ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रू आने वाला है। ठीक है, अभी देखिए लास्ट कॉलम के बीच में बात हो रही है, तो ये कॉलम, ये जो कॉलम है सेकंड लास्ट कॉलम 1 2 3 4 5 6 कॉलम और थर्ड कॉलम के बीच में बात होगी, 6 कॉलम और थर्ड कॉलम के बीच में बात होगी, वो भी कौन से कनेक्टिविटीज के साथ, कंडीशनल कनेक्टिविटीज के साथ, ये और ये कॉलम के बीच में। लेकिन पहले कौन से मानने का अपने को, इसको लेने का, पहले इसको लेने का, बाद में इसको लेने का, क्योंकि कंडीशनल के अंदर बहुत ध्यान से बहुत ज्यादा केयर करके रखने का अपने को, कंडीशनल के अंदर ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, लेकिन फॉल्स ट्रू हो जाता है। यही चीज चेंजेस है, मैं आपको बार बार हर वीडियो के अंदर पिछले 3 वीडियो से आपको यही बताते हुए चल रहा हूँ कि ये चेंजेस की वजह से आपके क्वेश्चन 100% रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो ये और निगेशन पी के बीच में बात हो रही है, निगेशन पी मीन्स कौन सा, 6 और थर्ड कॉलम के बीच में बात हो रही है, तो फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखें यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। यहाँ पे लास्ट कॉलम के अंदर अभी क्या आ रहा है, लास्ट कॉलम के अंदर पूरा ट्रू आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट कॉलम हैज टोटली ट्रू, दैट स्टेटमेंट is called as tautology. That statement is called as tautology. ये ध्यान में रखने का आपको स्टूडेंट, ये चीज़ बताना मस्ट है। यही ये अगर आप ये स्टेटमेंट भूलते हैं तो आप पे इसके भी 1 मार्क्स कट हो जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको स्टार्ट में जैसे मैं आपको बताया सेम वही चीज़ करने का, पी क्यू निगेशन क्यू, इसके अंदर निगेशन भी है, निगेशन क्यू लिखा। उसके बाद लेफ्ट टू राइट पी बाय कंडीशनल क्यू लिखा। उसके बाद ये ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद ये ब्रैकेट की बात करूंगा, पी कंडीशनल निगेशन क्यू की बात किया, फिर ये ब्रैकेट दोनों यूज हो चुका। अभी इसके बीच में कनेक्टिविटीज यूज हो रही है एंड नाम की, वो एंड के बीच में हम लोग उसको यूज किए। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, पी क्यू और निगेशन क्यू की बात कर लिया। पी बाय कंडीशनल क्यू, पी बाय कंडीशनल क्यू में क्या है कि ट्रू बाय कंडीशनल ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, फॉल्स बाय कंडीशनल फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू, रिमेनिंग सब फॉल्स होने वाले हैं। ध्यान दीजिए अभी, तो ट्रू 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 यहाँ पे भी हो गया, ट्रू फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होने वाला है। फॉल्स ट्रू क्या होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ट्रू 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 था, फॉल्स फॉल्स ट्रू था। ओके, यहाँ तक समझ में आया। फिर पी कंडीशनल निगेशन पी, जैसे ही कंडीशनल की बात आती है स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको एकदम ध्यान देने का है, क्योंकि कंडीशनल के अंदर पूरा सिस्टम और पूरा रूल ही चेंज हो जाता है। तो पी बाय कंडीशनल निगेशन की मीन्स पहले और थर्ड कॉलम, फर्स्ट और थर्ड कॉलम के बीच में बात होगी, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद ट्रू 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 है, फिर फॉल्स फॉल्स क्या है, यहाँ पे भी ट्रू है। ओके, फॉल्स फॉल्स ट्रू है क्या, यस ट्रू है यहाँ पे। फिर फॉल्स ट्रू, ये भी ट्रू है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, फिर से ट्रू फॉल्स फॉल्स हो गया, ट्रू 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 हो गया, फॉल्स फॉल्स ट्रू हो गया, और ये फॉल्स ट्रू ट्रू हो गया। अगर ये ट्रू फॉल्स होता तो यहाँ पे भी फॉल्स हो जाता। अभी लास्ट कॉलम में देखिए क्या आएगा, ये इसके और किसके बीच में बात करने का स्टूडेंट्स, इसके, ये कौन सा है यहाँ पे, ये कॉलम इसके, सॉरी फोर्थ
कॉलम और फिफ्थ कॉलम के बीच में बात करने का, उसके बीच में कौन से कनेक्टिविटी यूज हो रही है, एंड मीन्स ये दोनों के बीच में अपने को बात करते हुए चलने का है। और एंड के साइन है, तो एंड के साइन में क्या है कि ट्रू एंड ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स हो गया। ओके, यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, क्या होने वाला है यहाँ पे, इसको मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूँ, ट्रू फॉल्स फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स ट्रू, यहाँ पे भी फॉल्स है, फॉल्स ट्रू फॉल्स है, ट्रू 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 है। अब देखिए यहाँ पे दैट इज कॉल्ड मिक्सअप, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक टी आई या एक एफ आई, दैट इज कॉल्ड मिक्सअप। अब जब मिक्सअप आए तो क्या बोलेंगे, टोटली, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टोटली मिक्सअप। ओके, यहाँ पे दिस स्टेटमेंट दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज कॉन्टीजेंसी। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉरवर्ड करूँ। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे भी दो ही स्टेटमेंट दिया हुआ स्टूडेंट, जरा ये नेगेशन जो स्टूडेंट्स इसके बीच में दिया हुआ, ओके, ये नेगेशन ओवरऑल पे नहीं दिया होता। अगर ओवरऑल पे कब दिया होता है, जब इसका भी ब्रैकेट पूरा बिग ब्रैकेट बताया होता है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट बता रहे हैं। इन केस इससे क्या पता चल रहा है आपको कि नेगेशन यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिर्फ नेगेशन यही ब्रैकेट पे यूज हो रहा है, बाकी सब स्टेटमेंट पे यूज नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमको पी क्यू फिर नेगेशन क्यू, फिर नेगेशन क्यू एंड पी के बीच में यूज होने वाला है। फिर ये होने के बाद इसके बीच में जो इसका ब्रैकेट के ऊपर नेगेशन यूज होने वाला है, फिर एक ओवरऑल एक स्टेटमेंट बनेगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्या होने वाला है यहाँ पे, आपको 3 स्टेटमेंट यहाँ पे 3 कॉलम में पहले से लिख चुका हूँ, क्योंकि हम लोग बता चुके हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब भी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, लेकिन ये एकदम ईजी वे में, इसलिए मैं पहले से ही लिख चुका हूँ। ठीक है, अभी नेगेशन क्यू एंड पी मीन्स ये दोनों के बीच में एंड की बात हो रही है, तो ये दोनों के बीच में जब भी एंड की बात होगी तो सिर्फ ट्रू 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 होगा, बाकी सब फॉल्स होगा। ओके, अब देखिए इसका क्या होने वाला है स्टूडेंट, निगेशन। अब ये जो भी है उसका निगेशन मीन्स क्या हो जाएगा, जितना भी फॉल्स दिया है ट्रू हो जाएगा, ट्रू रहेगा तो फॉल्स है, लेकिन ये कॉलम अभी फिलहाल सब फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये इसके और क्यू के बीच में बात होगी, इसके और क्यू के बीच में मीन्स क्या पता चला कि फाइव और सेकंड कॉलम के बीच में बात होगी, वो किसके बीच में बात होगी, जो एंड कनेक्टिविटीज के साथ बात होगी। तो ट्रू 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 होता है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, तो ट्रू 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 होता है, और ये ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है। अभी किस टाइप का स्टूडेंट्स, टोटोलॉजी की कॉन्ट्राडिक्शन है कि कॉन्टीजेंसी है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टीजेंसी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टोटली मिक्सअप। ओके, तो एज क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो आप पूरा लिखेंगे, आप कटपिट करेंगे नहीं, आप पूरा लिखेंगे हर क्वेश्चन में कि लॉस्ट कॉलम है टोटली मिक्सअप, अगर मिक्सअप रहा या फिर टी रहा या एफ रहा तो आप पूरा बताएंगे, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज कॉन्टीजेंसी। ठीक है, यहाँ तक आप बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएंगे स्टूडेंट्स। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि पी एंड नेगेशन क्यू, उसका ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर बाय कंडीशनल की साइन लग रही है। बाय कंडीशनल किसके बीच में यूज हो रहा है, पी कंडीशनल क्यू और पी एंड नेगेशन क्यू के बीच में यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग पी क्यू फिर स्टेटमेंट के साथ, अगर सिंगल स्टेटमेंट के साथ अगर निगेशन यूज हो रहा है तो निगेशन यूज करेंगे, फिर पी एंड निगेशन क्यू यूज किए, फिर पी कंडीशनल क्यू यूज किए, उसके बाद एक कनेक्टिविटीज यूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड बाय कंडीशनल। ठीक है, तो हम लोग ये 3 कॉलम को हम लोग सेम लिख चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर भी तीनों सेम है। उसके बाद क्या लिखेंगे, पी एंड निगेशन क्यू, मतलब फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के बीच में बात करेंगे, और कौन से साइन के साथ बात करेंगे, एंड के साइन के साथ। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, यहाँ पे सिर्फ ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स होता है। ओके, अब इसके बीच में पी और क्यू के बीच में कंडीशनल की साइन बात करेंगे तो ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, रिमेनिंग सब ट्रू होता है। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जरा, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है। ओके, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, फिर ये दोनों फोर्थ और फिफ्थ कॉलम के बीच में बात करेंगे भी बाय कंडीशनल की साइन। बाय कंडीशनल में मीन्स ट्रू 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 होगा और फॉल्स फॉल्स ट्रू होगा, बाकी सब कैसे होने वाले हैं, बाकी सब फॉल्स होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया स्टूडेंट्स, ये भी फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया। तो इससे क्या पता चला अपने को कि ये किस टाइप का स्टेटमेंट है, ये टोटली एफ है। और जब एफ आया स्टूडेंट तो ये क्या रहता है, जब टोटली एफ आता है स्टूडेंट तो ये किस टाइप का स्टेटमेंट बनता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन बनता है। तो इसको आप ऐसा पूरा लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ फॉरवर्ड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जरा ध्यान दीजिए, निगेशन पी कंडीशनल क्यू, ब्रैकेट क्लोज, फिर एंड, फिर ब्रैकेट ओपन, पी एंड आर। यहाँ पे देखिए आर 3 टाइप के स्टेटमेंट यूज हुआ था। 3 टाइप के स्टेटमेंट जब भी यूज हुआ तो कितने रो बनने वाले हैं, 8 रो बनने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप का रो बना। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, पहले 3 स्टेटमेंट का नाम लिखेंगे पी क्यू आर, उसके बाद सिंगल स्टेटमेंट के पास कहीं निगेशन यूज हुआ है कि नहीं वो देखेंगे।
सिंगल स्टेटमेंट के पास निगेशन यूज हो रहा है, जैसे निगेशन पी, उसके बाद और कहीं निगेशन है क्या, नहीं है। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, निगेशन पी कंडीशनल क्यू, एक कॉलम इसको बनाएंगे, फिर एक कॉलम पी एंड आर को बनाएंगे, फिर दो कॉलम, फिर एक ही कॉलम को जो भी कनेक्टिविटीज के साथ जो लास्ट कॉलम है वो बनने वाला है। ठीक है, तो हम लोग ये 4 चीज लिख लिए। ये 4 चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि हमेशा याद रखिए कि जब भी आर का स्टेटमेंट यूज होगा तो आपका 8 रो बनेगा। 8 रो में 4 बार पी के अंदर 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, 4 टाइम ट्रू 4 टाइम फॉल्स, क्यू के अंदर 2 टाइम ट्रू 2 फॉल्स, 2 टाइम ट्रू फिर 2 टाइम फॉल्स, आर के अंदर सेम अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, निगेशन पी मींस पी का अपोजिट होने वाला है, जो भी आर ट्रू रहा तो फॉल्स, फॉल्स रहा तो ट्रू होने वाला है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए निगेशन पी कंडीशनल क्यू, निगेशन पी एंड कंडीशनल क्यू मींस इसके और इसके बीच में बात हो रही है, पहले किसको लेंगे, इसको लेंगे। कंडीशनल की बात हो रही है तो फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। ध्यान से फिर से देखिए एक बार, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स सॉरी फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, यहाँ पे ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, लेकिन ट्रू फॉल्स फॉल्स और ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये ध्यान में रखने का आपको स्टूडेंट ध्यान रखिए। फिर पी एंड आर के बीच में बात हो रही है, मीन्स क्या पता चला, कॉलम नंबर 1 एंड 3 के बीच में बात होगी। तो कॉलम नंबर 1 और 3 के बीच में जो बात हो रही है कौन से साइन के साथ बात होगी, एंड के साइन के साथ। ध्यान दीजिए जरा, एंड के साइन के साथ बात हो रही है, एंड के साइन, तो ट्रू 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 रहेगा, बाकी सब फॉल्स रहने वाले हैं। सिर्फ ट्रू 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 रहेगा, बाकी सब फॉल्स होने वाले हैं। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ट्रू 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 रहने वाले, बाकी सब फॉल्स होने वाले। अब किसके किसके बीच में बात होगी, कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 5 और 7 6 के बीच में बात होगी। 5 और 6 के बीच में कौन से कनेक्टिविटीज के साथ बात होगी, एंड के, मीन्स क्या पता चला फिर कि ट्रू 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 होगा, बाकी सब फॉल्स होगा, ट्रू 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 होगा, बाकी सब फॉल्स होने वाले हैं। ओके, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, फिर से लास्ट कॉलम है टोटली F, that statement is called as, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, कॉन्ट्राडिक्शंस। सॉरी, लास्ट कॉलम है टोटली मिक्सअप, फॉल्स नहीं है, क्योंकि फॉल्स और ट्रू दोनों है, तो टोटली मिक्सअप, ये ध्यान रखना आपको। मान लीजिए आपका ये सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप गलत करें तो भी आपका 1 या 2 मार्क्स 100% कट हो जाएगा। ठीक है, मिक्सअप, तो मिक्सअप आया तो क्या है स्टूडेंट्स, कॉन्टीजेंसी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 10 है, जो कि ये एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा बड़ा स्टूडेंट्स है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम बहुत ज़्यादा बड़े बन रहे हैं। वो भी कैसे बन रहे, ध्यान दीजिए, पी क्यू आर बन रहा है, फिर निगेशन क्यू। ध्यान देना आपको, इस कॉलम एक भी अगर मिसिंग हो रहा है तो यहाँ पे टोटोलॉजी की जगह कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन की जगह कॉन्टीजेंसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एक ही कॉलम की मिसिंग की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत होने वाला है। मीन्स स्टार्ट में अगर कॉलम आपने थोड़ा सा भी रॉन्ग बनाया, एक कॉलम ज़्यादा बनाया या एक कॉलम कम बनाया, तो भी आपके क्वेश्चन 100% रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो पी क्यू आर फिर निगेशन क्यू, क्योंकि निगेशन एक ही स्टेटमेंट के पास निगेशन क्यू देखा मैंने, फिर निगेशन क्यू और यहाँ पे इस्तेमाल किया स्मॉल ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट यूज होने के बाद फिर मैं ये बिग ब्रैकेट यहीं पे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मेरे को कंप्लीट करते हुए चलने का है, लेफ्ट टू राइट, फिर मैं ये कंप्लीट किया, पी कंडीशनल निगेशन क्यू और आर के बीच में किया। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अभी मैं इसकी बात करूंगा। इसके बाद में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट किसको यूज करूंगा, क्यू कंडीशनल आर की बात करूंगा। फिर ये ब्रैकेट कंप्लीट हुआ। अभी पी कंडीशनल क्यू कंडीशनल आर मींस ये दोनों, ये और ये स्टेटमेंट के बीच में एक कंडीशनल यूजर है, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिविटीज। फिर इसके ये स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट होने के बाद इस पर निगेशन यूज होता है, जरा ध्यान दीजिए। ओके, फिर ये कंप्लीट होने के बाद इसके और इसके बीच में बाय कंडीशनल की साइन यूज हो रही है। स्टूडेंट मेरे को ये थोड़ा सा रब करना पड़ा, ये मेरे को मिटाना पड़ा ताकि इसके वास्ते, क्योंकि मेरे को ये पूरा कॉलम और रो कंप्लीट करके बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आपको ध्यान में रखने का है कि एंड और एंड में क्या रहता है, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू रहता है, बाकी सब फॉल्स रहता है। और के अंदर एफ और एफ जो रहता है वो फॉल्स रहता है, बाकी सब ट्रू रहता है। कंडीशनल के अंदर ट्रू फॉल्स फॉल्स रहता है, रिमेनिंग सब ट्रू रहता है। बाय कंडीशनल के अंदर ट्रू 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 रहता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू रहता है, बाकी सब फॉल्स रहता है। ओके, फॉल्स फॉल्स ट्रू, बाय कंडीशनल के अंदर क्या है कि ट्रू 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 है और फॉल्स फॉल्स ट्रू है, बाकी सब
फॉल्स है। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए पी क्यू आर निगेशन क्यू, अब ये 4 चीज तो मैं लिख चुका हूं, अभी सेम आपको लिखने का है। निगेशन क्यू और आर मीन्स इसके और इसके बीच में बात हो रही है, जो सिर्फ किसके बात हो रही है, और की बात हो रही है। तो और में क्या है कि फॉल्स 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 है, बाकी सब ट्रू है। तो पहले हम लोग फॉल्स 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 लिख लेते, फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स यहाँ पे फॉल्स है। ओके, बाकी सब ट्रू लिखने का, आप ऐसे ही आपको लिखने का तरीका बेस्ट है स्टूडेंट, यही चीज ध्यान में रखने का आपको। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसके अंदर क्या है कि पी कंडीशनल मीन्स इसके और इसके बीच में बात हो रही है। पहला कौन सा यूज होगा, ये मीन्स पहला कॉलम फर्स्ट टू थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पहला कॉलम फर्स्ट कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम के बीच में बात हो रही है। जहां पे ध्यान दीजिए फिफ्थ, तो यहाँ पे क्या है कि ट्रू फॉल्स फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स लिख लीजिए आप लगे तो। पहले स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, जहां पे पहले ढूंढ लीजिए, आप पहले सर्च कर लीजिए कि ट्रू फॉल्स कहीं है क्या नहीं है, तो मीन्स इसकी जगह हर जगह आपको ट्रू ही मिलने वाला है। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर आप एक एक करके लिखेंगे तो भी बेस्ट है, कोई इशू नहीं है। आपको जो भी मेथड इजी लगता है वो मेथड आप यूज कीजिए। ठीक है, अभी देखिए क्यू कंडीशनल आर की बात हो रही है, मीन्स ये दोनों के बीच में बात हो रही है। तो आप अब ये इसमें ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा, फॉल्स फॉल्स ट्रू, यहाँ पे ट्रू ट्रू ट्रू, यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स ट्रू हो गया। ओके स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, ये चीज आपको बहुत बेस्ट है, एक चीज बार बार याद कीजिए। ये जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक कंप्लीट होते जाएगा। अभी ध्यान दीजिए इसके कॉलम और पी की बात होगी, पी कंडीशनल और क्यू कंडीशनल आर मीन्स इसके फर्स्ट कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, फर्स्ट और 7 के बीच में बात होगी। ठीक है, तो फर्स्ट और 7 के बीच में जो बात होगी कौन सी चीज की बात होगी, कंडीशनल को लेके बात होने वाली है। तो ट्रू 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 हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। ओके, ट्रू 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 हो जाएगा, ट्रू ट्रू यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे भी फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पे भी फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया। अभी देखिए इसका जो भी रहेगा ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये क्या होगा, ध्यान दीजिए ये भी फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स। ओके, अभी ध्यान दीजिए क्या होने वाला है कि जो कॉलम कौन से यूज करना है, पी कंडीशनल निगेशन क्यू और आर है क्या कहीं, ये है कॉलम नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 में 6 कॉलम और 10 कॉलम के बीच में, 6 और 9 कॉलम के बीच में बात होने वाली है। 6 और 9 कॉलम के बीच में जो बात होगी किसके ऊपर लेके बात होगी, बाय कंडीशनल को। तो बाय कंडीशनल में क्या है कि ट्रू 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 है और फॉल्स फॉल्स ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स है। यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होने वाला है, यहाँ पे कि ट्रू फॉल्स फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स ट्रू, ये भी फॉल्स है, 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 ट्रू फॉल्स, ये भी फॉल्स है। ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कि जो चीज़ आपको ध्यान में रखने का है वो चीज़ मैं बार बार बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया तक? तो स्टूडेंट्स अभी ये सब में फॉल्स आ रहा है, मीन्स क्या आ रही है कि टोटली क्या है, एफ है। तो ये किस टाइप का स्टेटमेंट हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा एक्सरसाइज 1.2 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो जो स्टूडेंट्स को हमारी वीडियो पसंद आएगा वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि हमारे और सारे वीडियोस और सारे आपको अच्छे डेरिवेटिव और लॉजिक के बहुत सारे वीडियो आपको देखने मिले। ओके।